हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रौनक मॉनिटर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही शानदार जॉब की अपडेट लेकर आया हूं और ये एक जेन्युइन और वेरीफाइड जॉब है, तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले रिलायंस ग्रुप की एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो ना सिर्फ एक सिक्योर जॉब देती है बल्कि प्रोफेशनल ग्रोथ भी आपको मिलती है इस जॉब में। अगर आप सिंपली किसी भी अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और एक स्टेबल, वेल पेड और लॉन्ग टर्म जॉब की तलाश में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इस जॉब में ये समझ लीजिए आपको जो फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं वो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज़्यादा आपको फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको इस जॉब के लिए अप्लाई करना है और किस तरीके से सिलेक्शन होगा, किस क्या क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन में इसमें। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसके लिए जो इस जॉब के बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। ये रिलायंस जीसीएस, शायद अभी बहुत लोगों को शायद पता भी ना हो अभी इस जॉब के बारे में। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। रिलायंस जीसीएस का जो पूरा नाम है जीसीएस का, वो है ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। ये रिलायंस ग्रुप की एक इलाइट सिक्योरिटी डिवीज़न है। आपने देखा होगा जो रिलायंस में जो भी जैसे रिलायंस में जितने भी इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है या जितने भी इनके डिवीज़न हैं, जितने भी सेक्टर में ये इनकी कंपनियां हैं, तो उसको जो सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये जीसीएस जो है, रिलायंस ने इसकी स्थापना करी थी, मतलब 1988 में। तो तब से जो इसमें मतलब जो इनकी सिक्योरिटी है, मतलब रिलायंस के जितने भी सेक्टर हैं इसमें कोई ये थर्ड पार्टी से नहीं, मतलब बंदे हायर करते हैं। मतलब इनका जो जो सिक्योरिटी का है वो खुद की इनकी कंपनी है, तो उसके थ्रू ये पूरा ऑन रोल जॉब रहती है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। इसमें जो रिलायंस के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हो गए, चेयरमैन लेवल रेजिडेंट्स, जो टॉप लेवल के चेयरमैन के जो रेजिडेंट्स हैं, क्रिटिकल बिजनेस लोकेशंस और हाई प्रोफाइल एसेट्स। एसेट्स मतलब जो भी इनकी संपत्तियां हैं बड़ी बड़ी या बड़े बड़े, लाइक जैसे आप कह सकते हो जो सेक्टर हैं, वो वहाँ पे जो सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए वो रिलायंस जीसीएस का काम है। तो रिलायंस जीसीएस उसके लिए सिक्योरिटी प्रदान करती है सुरक्षा के लिए। और आपको बता दूं कि इसमें जो जॉब रोल है वो क्या रहने वाला है। जॉब रोल जैसे अभी मैंने बताया, हाई प्रोफाइल जो लोकेशन है, हाई प्रोफाइल मीन्स जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए अडानी के, आपने सुने होंगे, क्योंकि इनके तो काफ़ी सारे सेक्टर में, अब जैसे टेलीकॉम हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो हो गया, इनका जो प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी इनकी होती है। प्लस जो जैसे अभी बताया, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स जहाँ से शिप में जो एसेट्स होते हैं या जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं समुद्र के द्वारा, वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी है वो जीसीएस ही उसको हैंडल करती है। वहाँ पे सारे जो भी कंट्रोल होते हैं वो सारे जीसीएस के अंडर में होते हैं। इमरजेंसी रिस्पांस हैंडलिंग, वीआईपी हाउस प्रोटेक्शन ड्यूटीज, अंबानी ग्रुप का जो जो आप देखेंगे इसमें, जो इनका जहाँ पे घर है, देखा होगा आपने, तो उनके साथ में जो सिक्योरिटी चलती है वो भी रिलायंस जीसीएस की सिक्योरिटी होती है। और ये जो जॉब निकली हुई है करंट में, ये जॉब हाउस के लिए है, मतलब जो उनके हाउस प्रोटेक्शन में जितनी भी सिक्योरिटी लगी हुई है उसी के लिए करंट में हायरिंग निकली हुई है। तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जॉब में अभी मैं आपको स्टेप बाय मतलब जो आगे आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। आप भी जब सुनेंगे या उसको जब सोचेंगे तो आपको भी लगेगा हाँ ये काफ़ी बेस्ट है। तो अगर मैं फैसिलिटीज़ के लिए बात करूँ तो इसमें आपको सबसे अच्छी बात है, आपको एकोमोडेशन जो रहने के लिए वो आपको फ्लैट दिए जाते हैं। हायरिंग के अगर जब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है, तो जब आपको पोस्टिंग जहाँ पे भी मिलेगी तो वहाँ पे आपको फ्लैट आपको देखने को मिलेगा, पर्सनल आपका खुद का होगा। उसके बाद में जो आपका फूड है वो भी आपका सब्सिडाइज होगा, प्लस आपको जिम इसमें मिलेगी आपको, क्योंकि सिक्योरिटी से सिक्योरिटी से आपको तो आपको फिट तो रहना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको जिम का जो एक्सेस है उसी कैंपस में होगा। जिम भी आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, प्लस और भी मतलब काफ़ी अच्छा इनका कैंपस होता है, मतलब जहाँ आपको रहने के लिए मिलेगा। और बाकी जितनी फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक जैसे कि पीएफ, पीएसआई, इंश्योरेंस, ये तो सब आपको मिलना ही मिलना है। और इसमें जो सैलरी स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूँ तो सैलरी आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में जब आप पोस्टिंग होगी जब आपकी, तो लगभग इन हैंड आपको 55 से 60 हज़ार के बीच में सैलरी मिलेगी। और जब आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग यहाँ पे अभी मैं बताऊंगा फॉर्म भरने के बाद में किस तरीके से आगे प्रोसेस होता है इसमें। तो जब यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है, अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो एग्ज़ाम वगैरह, तो इसके बाद में आपका जो ट्रेनिंग होगा वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। और उस दौरान पे भी
आपको ट्रेनिंग के दौरान भी आपको पैसे मिलते हैं। ऐसा नहीं कि आपकी ट्रेनिंग हो रही तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और अब मैं ये इनका जो पोर्टल है रिलायंस जीसीएस का, मैं ये आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ किस तरह से आपको जो फॉर्म है वो फिलअप करना है। इसका जो फॉर्म है 10 दिसंबर को लाइव हो गया था, और जो लास्ट डेट है इसकी 4 जनवरी 2026 है इसकी लास्ट डेट। लास्ट में मैं इसमें एक क्लिप भी ऐड कर दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा जो इसमें ट्रेनिंग का पूरा प्रोसीजर है। मतलब जो आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको ट्रेनिंग में जो आपको सीखने को मिलेगा, जो ट्रेनिंग है वो आपको काफ़ी मतलब शानदार ट्रेनिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि इसमें जो ट्रेनिंग जो आप जो ऑफिसर्स देते हैं वो कोई नॉर्मल ऑफिसर्स नहीं होते हैं। वो जो एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया, आर्मी के जो टॉप मतलब जो जनरल होते हैं, तो वो जो रिटायर हो जाते हैं तो वो उनको रिलायंस हायर करती है। तो आपको मतलब टॉप लेवल ऑफिसर्स के अंडर गाइडेंस में आपको ट्रेनिंग मिलने वाली है। इसके बाद में चलिए जानते हैं इसमें जो प्रोसीजर है ऑनलाइन आवेदन का वो क्या रहने वाला है, और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सॉरी, मैंने स्टार्टिंग में इस्टेब्लिशमेंट जो इनका जीसीएस बताया था 1988, वो एक्चुअली में 1998 है। ये देखिए इनकी वेबसाइट का जो ऑफिशियली जो वेबसाइट है, इसका लिंक भी दे दूंगा। तो और भी अगर आपको डिटेल में इसकी जानकारी चाहिए हो तो आप यहाँ से सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं बात करता हूँ अ, अब इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अभी जो करंट में फॉर्म निकला हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हैं 21 से 28 साल जिनकी भी एज है वो इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। आपका सिंपली यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो कोई मैटर नहीं करता है। और इसमें जो अगर आपने एनसीसी वगैरह किया हुआ है तो वो आपके लिए बेस्ट है, और अगर नहीं भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वैकेंसी जो है एनसीसी और एज वेल एज नॉन एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आप देखेंगे, आपका सबसे पहले आपका पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट, उसके पहले लेकिन आपका एक जब आप फॉर्म फिल कर देंगे तो उसके बाद में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपके घर पे ही होगा, आपके लैपटॉप या फिर आप अपने टैबलेट पे दे सकते हैं। तो उसमें आपका कैमरा एक्सेस होना चाहिए, मतलब आपको कैमरे लाइव कैमरा में आप कैमरा ओपन रहेगा, माइक भी ओपन रहेगा। ये सारी वो वहाँ पर चेक होता है जब वो एग्ज़ाम होता है, आपको बाय ईमेल द्वारा आपको पता चलेगा। तो ये इसका सबसे स्टार्टिंग में ये प्रोसीजर है। और मैं बताऊँ अगर इसमें और नेक्स्ट आपको, फिर इसके बाद में अगर आपको सबसे पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, देन उसके बाद आपका फिजिकल एट्रीब्यूट चेक होगा। मतलब आपको ईमेल आएगा, एक ईमेल में आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर आपको आना है, मतलब वहाँ पे जहाँ पे आपका फिजिकल मतलब मेजरमेंट वगैरह होता है स्टार्टिंग में एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद में। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है, आप देखोगे अगर कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हो कहीं पर भी सिलेक्शन होने के बाद में, या जब आपका एग्ज़ाम रिटन क्वालिफाई होता है तो, या फिर आप रिटर्न भी देने जाते हो कहीं, उसके बाद में जितने भी प्रोसेस होते हैं आपको अपने खर्चे पे जाना पड़ता है, और पूरा अगर 1 दिन लग रहा है 2 दिन लग रहा है तो सारा आपको ही मैनेज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे रिलायंस जीसीएस आपको जब आपको कंपनी मतलब जहाँ पे ये फिजिकल मेजरमेंट या जितने भी प्रोसेस होंगे आगे के, जहाँ जहाँ आपको जाना पड़ेगा आपको उसका आने जाने का पूरा जो आपका खर्चा हुआ होगा, जितना भी आपका एक्सपेंस हुआ होगा, वो उसी दिन आप जिस दिन पहुँचोगे वहाँ पर उसी दिन आपको ऑनलाइन गूगल पे या किसी भी तरीके से आपको अकाउंट में दे दिया जाएगा। ये एक सबसे अच्छी बात है, और वो भी आपको थर्ड एसी का टिकट मतलब आपको मिलता है उसमें। ये नहीं कि आपको ऐसा कोई जनरल में आपको जा रहे हो तो उसके लिए वैलिड होगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अच्छे से जाइए, और आप यकीन नहीं मानेंगे जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो स्टार्टिंग में प्रोसीजर होता है, वो आपका 5 स्टार होटल में रखा जाता है। सबसे अच्छी बात ये है, वहाँ पर आपको 1-2 दिन का जो भी समय लगता है वो पूरा स्टे आपको वहाँ पे रहने के लिए रूम दिया जाता है। एक रूम में 2 मैक्सिमम 3 बंदे मतलब शेयर करते हैं उसमें। 5 स्टार होटल रहता है, रहना खाना सारा जो भी प्रोसेस उस दौरान होता है वो सारा आपका इंक्लूड रहता है उसमें, उसका कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। तो ये सारी अच्छी बात है, क्योंकि अदर जगह आप कहीं भी जैसे अप्लाई करते हैं सारे प्रोसेस में आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अब इसके बाद में और जो इसकी पोस्टिंग है, अगर आपका सिलेक्शन होता है, ये 5 स्टेट में, आप 4 स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन 4 स्टेट में आपकी कहीं पर भी पोस्टिंग हो सकती है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ट्रेनिंग पीरियड जो है वो पूरा लगभग 1 साल का आपका रहता है। इसके बाद में जो पीटी है वो आपका मुंबई में ही होगा। वो अ, जो लास्ट में होता है तो वो आपको बाय ईमेल बताया जाएगा कि किस दिन आपका पीटी होगा। उसके बाद में अब चलिए बात करते हैं किस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई का जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर भी इसका जो अप्लाई का लिंक है वहाँ पर भी दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट
इस रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर आराम से आ जाएंगे। अब इसमें जो अभी करंट में जो वैकेंसी है, इसमें दो तरह की वैकेंसी निकलती है। एक होती है सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और एक होती है सिक्योरिटी ऑफिसर, यानी सिक्योरिटी जो स्पेशलिस्ट, जो अभी करंट में निकली हुई है। तो सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव में क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ा ये राहत हो जाती है कि वहाँ पे जो मेल की हाइट है वो वहाँ पर 5 फीट 7 इंच ले लेते हैं वो। लेकिन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट में मेल की जो हाइट है ये 6 फीट मांगते हैं। तो हो सकता है बहुत लोगों की हाइट इतनी ना हो या कम हो, तो देख लेना अपने हिसाब से भाई। आप अगर आपकी इतनी हाइट है तो आप स्पेशलिस्ट में जा सकते हो। और जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए। सेंटीमीटर में बात करें तो फीमेल की 162 सेंटीमीटर और मेल कैंडिडेट की 182 सेंटीमीटर। ये इतना लंबाई अगर आपकी है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ सिंपली सबसे पहले इस फॉर्म में आपको आई एक्नॉलेज दैट आई हैव रीड द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिक्रूटमेंट एग्जाम, इस पे चेक बॉक्स करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, फिर उसके बाद में लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। जो भी आप पासवर्ड यहाँ रखेंगे सेम यहाँ रखकर ये कैप्चा जो दिया है इसको फिल करेंगे और यहाँ आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद में आप जिस भी ईमेल से आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उस ईमेल एड्रेस को लॉगिन वाले सेक्शन में आपको फिल करना है। उसके बाद में जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे और ये जो कैप्चा दिया हुआ है इस कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद में लॉगिन कर देंगे। अब आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे आपको 5 स्टेप में पूरा फॉर्म फिल करना है। अब आपको पूरा ध्यान से देखना है कहीं भी, ताकि आपसे जो गलती ना हो। तो सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पे आपको चेक बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको टिक कर देना है। इसके बाद में जो आपने नाम फिल किया था वो आ जाएगा। आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो आपकी है, डेट ऑफ बर्थ आपको जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जैसा है उसी तरह से आपको पूरा मतलब लिखना है। और जो नाम आपने डाला था रजिस्ट्रेशन में वो भी आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। उसके बाद में आपको अपना वेट यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर वेट नहीं पता है तो आप उसको चेक कर लीजिए। फिर उसके बाद में यहाँ पर जितना भी आपका वेट है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में हाइट आपकी जितनी है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। इतना सिलेक्ट करने के बाद में अब आपको नीचे आना है। अब आप जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। जिस भी राज्य में आप रहते हैं उस राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको अपना एड्रेस फिल करना है। उसके बाद में स्टेट जो है वो दोबारा से आपको सिलेक्ट करना है। आपकी जो सिटी है वो आपको फिल करनी है। उसके बाद में जो आपका एरिया पिन कोड है वो फिल करना है। उसके बाद में व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अगर आपका सेम है जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था तो वही आपको दोबारा से आपको इसमें सेम फिल कर देना है। देन उसके बाद में नीचे आप आएंगे, यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, यहाँ पे अपना मैरिटल स्टेटस देंगे। सोर्स ऑफ योर रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर आप जो मतलब ये आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ये आपसे एक रेफरेंस पूछ रहे हैं कि आपका ये मतलब आपको कैसे पता चला। ये तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप पहली बार इस जॉब के बारे में सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आप यहाँ पे सोशल मीडिया सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में नीचे आएंगे, यहाँ पर हैव यू अपीयर्ड फॉर जीसीएस मैट पीईटी इंटरव्यू ईयरलियर, मतलब अगर आपने पहले रिलायंस जीसीएस में अप्लाई किया था और आप इंटरव्यू तक जा चुके हैं या फिर फिजिकल दे चुके हैं या आपने जो एग्ज़ाम दिया इसके पहले अगर आपने मतलब दिया हुआ है एग्ज़ाम इनका, तो वो उसमें उस केस में आपको यस करना है और नीचे आपको उसकी डिटेल देनी है। मतलब किस ईयर में आपने अप्लाई किया था, किस ईयर में, उस पूरी डिटेल। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो इसको नो रहने देंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट करना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है, किस चीज़ में आपने ग्रेजुएशन किया है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। किस ईयर में आपने पास किया है उसको सिलेक्ट करेंगे। जो आपका स्ट्रीम है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको अपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, किसी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद में कॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन, यहाँ से आपको अपने कॉलेज का नाम देना है जिस कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपकी ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज हैं वो आपको यहाँ पर फिल करना है। नीचे यहाँ पर कुछ बताया गया है जिससे कि आपको परसेंटेज जो साइन है, जो सिंबल होता है परसेंटेज का, वो आपको यूज़ नहीं करना है। सिंपली आपको कैलकुलेट करके सिर्फ लिख देना है। इतना करने के बाद में उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको अपनी स्पोर्ट्स की डिटेल देनी है। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है या फिर आप एसएसबी दे चुके हैं तो आपको उसकी यहाँ पर डिटेल देनी है। स्पोर्ट्स में अगर आपने किसी कोई सर्टिफिकेट है या आपने रिप्रेजेंट किया है स्टेट लेवल पे तो वो भी आप यहाँ पे उसकी डिटेल यहाँ पर आपको दे देनी है। और अगर नहीं है, आपने सिंपल आपका एनसीसी भी नहीं है, तो आपको सिंपली बस नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट सेक्शन में आपको यहाँ पर प्रोफेशनल वाली सेक्शन में कुछ डिटेल देनी है, जैसे कि
अगर आपने पहले कहीं पर वर्क किया हुआ है किसी भी कंपनी में, तो वहाँ उसकी आपको यहाँ पर डिटेल देनी है। सिंपली यहाँ डिटेल क्या, आपको सिंपली बस एक्सपीरियंस बताना है कि कितना आपको, अगर प्रीवियस आपने कहीं वर्क किया है तो कितना साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, और क्या आपकी सैलरी थी करंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, और करंट आपकी क्या पोजीशन है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है। अगर यहाँ पर नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो यहाँ पर ईयर ऑफ एक्सपीरियंस में नो एक्सपीरियंस को आपको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पर आपको अपनी फैमिली इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें सबसे पहले आपको अपने फादर का ऑक्यूपेशन यहाँ से सिलेक्ट करना है। जो भी आपके केस में वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर फार्मर है फार्मर, बिजनेसमैन है बिजनेस, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में या किसी आर्म फोर्सेस में अगर जॉब करते हैं तो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको 100 वर्ड में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है या अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पे आप अपना इंट्रोडक्शन पहले अच्छा सा लिख लीजिए किसी कॉपी में, जिसमें आपका नाम हो और आपका एड्रेस हो, आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो हो, आपका ड्रीम क्या है, या मतलब किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, और क्या जो भी आप मतलब 100 वर्ड में अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं वो यहाँ पर आपको पहले लिख लेना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पूरा टाइप कर देना है। इतना करने के बाद में यहाँ पर नीचे आई हैव रीड द इन्फॉर्मेशन एंड और बेस्ट टू माई नॉलेज आई एक्सेप्ट एवर टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको चेक बॉक्स करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर आपने जो ईमेल आईडी दी हुई है और जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है वो आपको वेरीफाई करना है। तो एक एक करके आप दोनों पर क्लिक करेंगे और उसको वेरीफाई कर लेंगे। दोनों चीज़ें वेरीफाई हो जाने के बाद में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, आपको एक आपका जो रेफरेंस आईडी नंबर है वो जनरेट हो जाएगा और आपको शो हो जाएगा। इसको आपको नोट कर लेना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही जब आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद में जब आपका पीटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, और पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, सबसे पहले पीएमटी होगा। पीएमटी के लिए आपको मेल आएगा और उस दौरान आपको ये रेफरेंस नंबर वहाँ पे बताना होगा जैसे ही आप जाएंगे। तो उसी रेफरेंस नंबर के अकॉर्डिंग वो आपको मतलब जो आपकी एंट्री होगी मतलब इसी रेफरेंस में। अब आपको उसके आगे का प्रोसेस बता देता हूँ कुछ, जो आगे का प्रोसेस है। पहले इसमें क्या होता था कि जब फॉर्म भरे जाते थे तो 3 साल पहले तक, अभी तक तो जो होता था, फॉर्म फिल करने के बाद में इसमें सेंटर जाता था, मतलब आपको किसी दूसरी सिटी में जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने के लिए। लेकिन अब 2 साल से अब क्या है कि आपको अपने घर से ही एग्ज़ाम देना है। एक तो ये अच्छी बात है, और एग्ज़ाम में अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो एग्ज़ाम के बाद में आपके पास ईमेल आएगा पीएमटी के लिए और ग्रुप डिस्कशन, ये आपका पहले ही दिन हो जाता है। पहले ही दिन हो जाता है तो उसमें आपका फिजिकल मेजरमेंट लिया जाएगा। उसके बाद में आपका ग्रुप डिस्कशन होता है उसी दिन या नेक्स्ट दिन उसके बाद हो जाता है। देन उसके बाद में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें आपको आपकी जो मतलब रनिंग होगी, पुलअप्स और पुशअप्स। रनिंग बहुत ही कम होती है, मतलब 800 मीटर की रनिंग होती है, और 800 मीटर के लिए आपको 3 मिनट से ज़्यादा का समय आपको यहाँ पर मिलता है। अब ये क्योंकि स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, तो यहाँ पर एक और इंक्लूड है, ये एग्जीक्यूटिव में भी होता है, स्क्योमेट्रिक टेस्ट, और सबसे लास्ट में जो होता है ये होता है पर्सनल इंटरव्यू। और पर्सनल इंटरव्यू जो होता है वो रिलायंस जीसीएस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका पैनल एक होता है, उस पैनल में वो लोग बैठते हैं, तो 1 बाई 1 करके इंटरव्यू होता है। तो उस वो अगर आपका क्वालिफाई हो गया, वहाँ पर आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन कम्प्लीटली हो जाता है पूरा। फिर आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद में आपका पोस्टिंग दे दी जाती है, जहाँ पर भी आपको पोस्टिंग कहीं भी मतलब आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जॉब अपडेट पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी ही ऑथेंटिक और जेन्युइन जॉब अपडेट आपको पानी है सबसे पहले, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी मैं कई सारी जॉब की अपडेट देता रहता हूँ। अब मैं लास्ट में एक क्लिप लगा दूंगा जो कि रिलायंस जीसीएस में किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, उसको आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का आपको एक्सपोजर मिलने वाला है, एडवेंचर मिलने वाला है, किस तरीके की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो उसको आप देखकर इस जॉब के लिए मोटिवेट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में एक और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।